हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 28 अक्टूबर को होने वाले विज्ञान के कुछ वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसीलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देर न करके अब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा परिवर्तन यौन आरंभ के दौरान नहीं होता। पहला ऑप्शन है शारीरिक लंबाई में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है गौण लैंगिक गुणों का विकास, तीसरा ऑप्शन है एडमस एप्पल दिखना या चौथा ऑप्शन है रजोनिवृत्ति। तो यौन आरंभ 10 साल से 12 साल के बीच के टाइम पीरियड को कहा जाता है और जो रजोनिवृत्ति होती है वह 12 साल के बाद होती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 रजोनिवृत्ति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों में होने वाले मानसिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। पहला ऑप्शन है 22 दिन, दूसरा ऑप्शन है 14 दिन, तीसरा ऑप्शन है 35 दिन या चौथा ऑप्शन है 28 दिन। तो स्त्रियों में होने वाले मानसिक स्राव की सामान्य अवधि 28 दिन होती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 28 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। पहला ऑप्शन है चिप्स, नूडल्स और कोक, तीसरा ऑप्शन है रोटी, दाल और सब्जी, तीसरा ऑप्शन है चावल, नूडल्स और बर्गर या चौथा ऑप्शन है शाकाहारी टिक्की, चिप्स या लेमन पेय। तो किशोर के लिए सर्वोत्तम आहार रोटी, दाल और सब्जी होती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने उम्र तक को शेषावस्था कहा जाता है। पहला ऑप्शन है 0 से 4, दूसरा ऑप्शन है 0 से 5, तीसरा ऑप्शन है 0 से 6 या चौथा ऑप्शन है 6 से 9 वर्ष। तो शेषावस्था 0 से 5 वर्ष को कहा जाता है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यौन आरंभ की उम्र क्या होती है। पहला ऑप्शन है 10 से 12, दूसरा ऑप्शन है 12 से 14, तीसरा ऑप्शन है 15 से 18 या चौथा ऑप्शन है 18 से 20। तो यौन आरंभ का उम्र 10 से 12 वर्ष होती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 10 से 12 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर अवस्था की उम्र है। पहला ऑप्शन है 0 से 6, दूसरा ऑप्शन है 6 से 10, तीसरा ऑप्शन है 11 से 19 या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किशोर अवस्था की उम्र 11 से 19 वर्ष होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 11 से 19 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यौनावस्था प्रारंभ के समय ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन है एड्रेनालिन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यौन आरंभ प्रारंभ होने के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होती है, उससे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है। पहला ऑप्शन है लैरिकस, दूसरा ऑप्शन है थायराइड, तीसरा ऑप्शन है एडमस एप्पल या कंठमणि या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लड़के के गले में उभरा हुआ भाग एडमस एप्पल या कंठमणि कहलाता है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 एडमस एप्पल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नर जनन हार्मोन है। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो टेस्टोस्टेरोन है वह नर जनन हार्मोन है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 टेस्टोस्टेरोन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मादा हार्मोन है। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि या चौथा ऑप्शन है TSH। तो इनमें से जो एस्ट्रोजन है वह मादा हार्मोन है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 एस्ट्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लड़कियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन उत्सर्जित होता है। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है जाइनोस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है गोनाडोस्ट्रोजन या चौथा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। तो लड़कियों की अंतःस्रावित ग्रंथियों से उत्सर्जित होने वाली हार्मोन एस्ट्रोजन है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 एस्ट्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृषण
एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है? पहला ऑप्शन है थायरॉक्सिन, दूसरा ऑप्शन है लैंगिक हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन या चौथा ऑप्शन है एंड्रिलेनिन। तो वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन लैंगिक हार्मोन कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 लैंगिक हार्मोन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हार्मोन क्या है? पहला ऑप्शन है भौतिक पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 रासायनिक पदार्थ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनमें, पहला ऑप्शन है ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, दूसरा ऑप्शन है स्तन विकसित होना प्रारंभ होता है, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक भार में वृद्धि होने लगता है, या चौथा ऑप्शन है शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ ऋतुस्राव का प्रारंभ होने के समय हो जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होती है? पहला ऑप्शन है 15 से 20 दिन, दूसरा ऑप्शन है 20 से 25 दिन, तीसरा ऑप्शन है 25 से 28 दिन, या चौथा ऑप्शन है 28 से 30 दिन। तो ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन के अंतराल पर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 28 से 30 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र नर शिशु का लिंग निर्धारण करती है? पहला ऑप्शन है XY, दूसरा ऑप्शन है YY, तीसरा ऑप्शन है XX, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो XY गुणसूत्र हैं वह नर शिशु का लिंग निर्धारण करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 XY, और मादा शिशु का लिंग निर्धारण XX करती है। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है 22 जोड़ा, दूसरा ऑप्शन है 23 जोड़ा, तीसरा ऑप्शन है 24 जोड़ा, या चौथा ऑप्शन है 25 जोड़ा। तो मानव की कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 23 जोड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण करने के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, या चौथा ऑप्शन है गुणसूत्र। तो जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना गुणसूत्र कहलाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 गुणसूत्र। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र के पहले करना कानूनी अपराध है? पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 22 वर्ष, या चौथा ऑप्शन है 28 वर्ष। तो हमारे देश में लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र के पहले करने से कानूनी अपराध मानी जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 18 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण होती है? पहला ऑप्शन है घेंगा, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है क्रेक्टिनिज, या चौथा ऑप्शन है बोनापन। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मधुमेह। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है? पहला ऑप्शन है भोजन साझा करने से, दूसरा ऑप्शन है मच्छर के काटने से, तीसरा ऑप्शन है कंघी साझा करने से, या चौथा ऑप्शन है खून चढ़ाने से। तो पीड़ित व्यक्ति के से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स खून चढ़ाने से फैलती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 खून चढ़ाने से। तो दोस्तों यह हमारे साइंस का पार्ट 1 था, पार्ट 2 को भी देखना ना भूले। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हमारे चैनल में अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।